हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपके पाठ 11 रहीम के दोहे पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं रहीम दास। रहीम दास जी का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना और उन्होंने नैतिक शिक्षा से संबंधित जो दोहे हैं वो लिखे हैं। इन दोहों में हमें सच्ची मित्रता और सच्चे मित्र, परोपकार, अहंकार की भावना और सहनशीलता के बारे में बताया गया है। आपका पहला दोहा है, कहें रहीम संपत्ति सगै, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेही साँचे मीत। अब यहाँ संपत्ति का मतलब है धन दौलत, और सगे मतलब अपने, बनत मतलब बनते हैं, बहुत बहु मतलब बहुत प्रकार से, रीत मतलब तरीक़ों से, विपत्ति का मतलब मुसीबत या विपदा, और कसौटी एक तरह का काला पत्थर होता है जो सोना कितना खरा है ये मापने के काम आता है। साँचे मतलब सच्चे और मीत मतलब मित्र। तो अब इसका क्या सरलार्थ हुआ? कहे रहीम यानी रहीम दास जी कहते हैं, संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। जब आपके पास धन दौलत होती है, पैसा होता है, तो बहुत लोग आपके तरह तरह से सगे बनते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, लेकिन जब जो असली मित्र है उसकी पहचान कब होती है? जब आपके ऊपर विपदा या मुसीबत आती है, तो उस समय जो आपका साथ ना छोड़े, ठीक है, जो आपका साथ दे। तो विपत्ति की कसौटी पर जो सही उतरता है वही, तेई मतलब वही साँचे मित्र, वही आपका सच्चा मित्र है। यानी सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? जब विपत्ति हमारे ऊपर आती है, हम मुसीबत में होते हैं, और उस वक्त जो हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। दूसरा दोहा है, जाल परे जल जात बह, तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छो। इस दोहे में कवि रहीम ने जो मछली का जल से जो प्रेम होता है उसको दर्शाया है कि वो जल से सच्चा प्रेम करती है। जाल परे, तो मछली पकड़ने का जो जाल होता है, परे जल जात भई, जैसे ही हम उसको जल में पानी में डालते हैं तो वो जो पानी है वो जाल में से छन करके वापस उस नदी में या सागर में मिल जाता है। तज मीनन को मोह मतलब, मीनन मतलब मछलियाँ, जो पानी के साथ मछलियाँ आती हैं वो मछलियाँ तो जाल में फंसी रह जाती हैं और पानी उसमें से वापस नीचे चला जाता है, मतलब वो उसके प्रति मोह या प्यार नहीं रखता। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो, लेकिन जो मछली होती है वो जल से सच्चा प्रेम करती है, क्योंकि वो जो है जल के बिना जीवित नहीं रह सकती और वो तड़प तड़प के अपनी जान जो है दे देती है। तो इन पंक्तियों में जो मछली का जल से सच्चा प्रेम है वो दर्शाया गया है, क्योंकि जो जल होता है वो तो मछली का मोह छोड़ देता है, लेकिन मछली जो है वो जल का मोह नहीं छोड़ पाती और उसके अभाव में, उसके बिना जो है वो अपनी जान दे देती है। आपका तीसरा दोहा है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत सज्जई सुजान। अब इस दोहे में जो है सज्जन पुरुष जो होते हैं, जो अच्छे भले विचारों वाले जो पुरुष होते हैं, उनके बारे में बताया गया है और उनकी तुलना किससे की गई है? तरुवर यानी पेड़ से। तो तरुवर का मतलब होता है वृक्ष या पेड़। तरुवर फल नहीं खाते है, कोई भी वृक्ष जो है अपना फल नहीं खाता है, वो फल देते हैं तो उसको कौन खाते हैं? मनुष्य या अन्य प्राणी। सरवर पियत न पान, और जो सरोवर होता है वो दूसरों की प्यास बुझाता है, खुद पानी नहीं पीता है। सरोवर मतलब जो तालाब है, ठीक है। कहे रहीम पर काज हित,
संपत्ति संचयी सुजान। तो ऐसे ही जो सज्जन लोग होते हैं, अच्छे विचारों वाले लोग होते हैं, अगर वो अपनी संपत्ति को इकट्ठा कर रहे हैं तो वो किस में लगा देते हैं? उस पैसे को, उस धन को दूसरों की भलाई में लगा देते हैं। दूसरों को, जो ज़रूरतमंद हैं, वाकई में जिनको ज़रूरत है, ऐसे गरीब लोगों को, मजबूर लोगों को वो दान कर देते हैं, उनके हित में वो उसको लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो है सज्जन पुरुषों के बारे में बताया गया और उनकी तुलना वृक्ष और सरोवर से की गई है, क्योंकि वृक्ष और सरोवर भी जो है, जैसे वृक्ष अपने फल देता है तो वो फल नहीं खाता और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता, वो दूसरों की प्यास बुझाते हैं और वो दूसरों की भूख को शांत करते हैं। ऐसे ही सज्जन लोग भी अपने धन का जो संग्रह है वो परकाज यानी दूसरों के हित के लिए जो है उस संपत्ति को इकट्ठा करते हैं और उन ज़रूरतमंद लोगों में उसको, संपत्ति को वो दान कर देते हैं। आपका चौथा दोहा है, थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। अब थोथे का मतलब होता है खाली, और क्वार का जो महीना होता है वो अश्विन का महीना होता है, जो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार सितंबर अक्टूबर का जो मंथ होता है, महीना होता है, वो वाला समय। तो उस समय के जो बादल होते हैं, बादर मतलब बादल, तो थोथे होते हैं वो खाली होते हैं। ज्यों रहीम गहरात, वो सिर्फ आवाज़ करते हैं, गहरा कर के इकट्ठे होकर के आवाज़ करते हैं, वो बरसते नहीं हैं। धनी पुरुष निर्धन भय, ऐसे बादलों के समान किसको बताया गया है? वो पुरुष जो कभी बहुत धनी थे, धनवान थे, लेकिन किसी कारणवश अब वो निर्धन या गरीब हो गए हैं। करें पाछली बात, वो जो है उन बादलों के समान ही जो अपने धनवान होने के समय की जो बातें हैं, वो अभिमान से भरी हुई, घमंड से भरी हुई बातें जो है, वो उन क्वार के बादलों की तरह जो सिर्फ गहरा के आते हैं, जो सिर्फ आवाज़ करते हैं, ऐसे बादलों की तरह अभिमान से भरी हुई बातें करते हैं, अपने पिछले समय की बातें, जब वो कभी किसी समय अमीर थे। तो ऐसे यहाँ पर अहंकारी पुरुषों के बारे में बताया गया है और उनकी तुलना जो है क्वार या अश्विन के थोथे बादलों से की गई है। आपका पांचवा दोहा है, धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। तो रहीमदास जी ने यहाँ पर कहा है कि जो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का जो देह है, देह मतलब शरीर, उसको जो है कैसा हो जाना चाहिए? धरती के समान। जितनी सहनशील वो धरती है, हमारी पृथ्वी है, वैसे ही हमें अपने शरीर को बना लेना चाहिए। धरती अब कैसी है? धरती की सी रीत है, धरती की ये परंपरा है, धरती का उसमें एक ऐसी शक्ति है कि वो शीत घाम और मेह, शीत मतलब शीत, सर्दी, ठंड, घाम मतलब गर्मी, और मेह मतलब बारिश। तो चाहे उस पर सर्दी का मौसम आ जाए, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, वो सभी मौसमों की मार को जो है सहती है और एक समान भाव से वो हमेशा रहती है। इसी तरह से रहीमदास जी कहते हैं कि चाहे हमारे ऊपर कैसी भी विपत्ति आए, चाहे वो समय सुख का हो, चाहे वो दुख का हो, हमें एक समान भाव से रहना चाहिए। ये नहीं कि हम विपत्ति के समय, मुसीबत के समय एकदम घबरा जाएं और जो है हम गलत कदम उठा लें, और ये भी नहीं कि हम सुख आने पर सब कुछ भूल जाएं। हमें समान भाव से सहनशील होते हुए उस समय को गुजारना चाहिए। जिस तरह से जो हमारी पृथ्वी है, सभी मौसमों को, चाहे वो गर्मी पड़ रही हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, उसको समान भाव से सहती है। इस प्रकार इस दोहे में रहीमदास जी ने हमें धरती के समान सहनशील बनने को कहा है। इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ इस प्रकार हैं। संपत्ति मतलब धन दौलत, सगे मतलब अपने, बनत बनते हैं, रीत जिसका मतलब होता है तरीका या प्रकार। पांचवा शब्द है विपत्ति, जिसका मतलब होता है मुसीबत या संकट। छठा शब्द है कसौटी, यानी एक प्रकार का काला पत्थर जो सोने की शुद्धता को परखने के काम आता है।
7वां शब्द है सांचे, मतलब है सच्चे। 8वें नंबर पर शब्द है मीत, जिसका अर्थ है मित्र। 9वें नंबर पर शब्द है तेई, तेई मतलब वही। 10वें नंबर पर शब्द है बही, मतलब बहना। तजी मतलब त्याग कर। 12th नंबर पर है मीनन, जिसका अर्थ होता है मछली। फिर है नीर, जिसका अर्थ है जल। छोह का मतलब होता है सात। तरुवर मतलब वृक्ष और सरवर मतलब तालाब। 17 नंबर पर है संचय, जिसका मतलब होता है एकत्रित करना या इकट्ठा करना। फिर है सुजान यानी सज्जन। थोथे का मतलब है खाली। पाछली मतलब पिछली, जो बीत गई है। शीत का मतलब सर्दी। घाम का मतलब गर्मी और मेह का मतलब होता है बारिश।